हेलो एवरीवन। बेटा हमारा 14 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो अब हम 15 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वो है आपका कमर्शियल अर्थमेटिक। कमर्शियल अर्थमेटिक में क्या आएगा? परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक है, मतलब अपना डेली यूज़ में हम क्या कैसे चीज़ें लेते हैं, कैसे रेट निकालते हैं, कोई चीज़ हम खरीदते हैं फिर उसको बेच देते हैं, हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये सभी कमर्शियल मैथ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक तो आपको ये याद रखना है कि 1 स्कोर कितने के इक्वल होता है? 20 थिंग्स के इक्वल। जैसे अगर कोई 1 दर्जन चीज़ें होती हैं तो वो 12 थिंग्स के इक्वल होती हैं। अगर 1 दर्जन बोल दिया जाए तो उसमें 12 चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही अगर 1 स्कोर बोला जाए तो उसके अंदर 20 थिंग्स होती हैं। क्लियर? तो अब देखिए सम्स, सीधे सम्स पर चलते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है बताने का, सम्स से ही समझ आ जाएगा। क्या बोला इसने? इफ़ 3 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इज ₹223.50, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये कहता है कि यदि 3 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट इतनी है तो 10 लीटर पेट्रोल कितने में आएगा। इसमें देखिए बेटा करना क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती है इसमें। अगर आपको एक चीज़ की वैल्यू बता दी जाती है और ज़्यादा की पूछी जाती है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। एज लाइक जैसे आपने देखा कि एक पेंसिल 5 रुपये में आती है और 12 पेंसिल्स कितने में आएंगी, तो क्या करेंगे 5 की और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 रुपीज़ में 12 पेंसिल्स आ जाएंगी। क्लियर? दूसरी चीज़, अगर आपको 12 पेंसिल की कॉस्ट दे दी जाती है कि 12 पेंसिल की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट बता दीजिए। तो 1 की कैसे बताएंगे? डिवाइड करके 60 को 12 से डिवाइड कर दें, 5 रुपीज़ आ जाएगा। अब वही इस पे अप्लाई करना है आपने। पहले इसने 3 लीटर की कॉस्ट बता दी इतने रुपए, तो क्या करेंगे 3 लीटर की कॉस्ट इतने, तो 1 लीटर की कॉस्ट निकालेंगे पहले डिवाइड करके, और फिर 10 लीटर की बता रखी है तो मल्टीप्लाई करके। देखिए आप कॉस्ट ऑफ क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 3 लीटर पेट्रोल कितनी है? 223.50 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ इतनी है। तो क्या करेंगे पहले एक की निकालेंगे, 1 लीटर पेट्रोल। तो अगर ज़्यादा की दे रखी है, कम की निकालनी है, तो क्या कर देते हैं आप उसको डिवाइड कितने से, जो यहाँ गिवन है। फिर कॉस्ट ऑफ 10 लीटर पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल की क्या करेंगे? अगर ये डिवाइड है तो आप 10 से इसको क्या कर देंगे? सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए अब कैंसिल आउट करने का मेथड देख लीजिए। आप देखिए कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। इन सभी डिजिट को ऐड करके देख लीजिए। अगर इनका सम डिवाइड हो जाता है 3 से तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। 2 2 4 और 3 7, 7 और 6 13 नहीं होएगा। तो आप क्या करेंगे? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। सॉरी, यहाँ 5 है बेटा, यहाँ 5 है, इसीलिए तो 2 2 4 7, 4 और 3 7 और 5 12 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 0 जा 0। इसकी इस वाले नंबर की और इसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। डेसिमल मल्टीप्लाई 10। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट और इधर आ जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में डेसिमल चला जाता है और डेसिमल क्या आ जाएगा? 0। ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए दूसरा भी। 7 4 डेसिमल 5 0 मल्टीप्लाई 10। क्या करोगे? डेसिमल को रिमूव करके दिखा दो। रिमूव करोगे तो 100 मल्टीप्लाई 10। एक से एक डिजिट से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 10 है तो नीचे डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहाँ। दोबारा 745 आपका आंसर आ जाएगा। ये था दूसरा मेथड खोल कर करने का। क्लियर?
दूसरा सम देखिए क्या कहता है। इफ़ 7 इरेजर कॉस्ट इज रुपीज़ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 इरेजर। 7 इरेजर की कॉस्ट दे रखी है, 11 इरेजर की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे देखिए, कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर कितनी है, ₹21.84। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर 2184/7 और कॉस्ट ऑफ 11 इरेजर क्या आ जाएगा, एज इट इज़ लिखिए और मल्टीप्लाई में 11 कर दीजिए। ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 3 जा 21, यहाँ डेसिमल था तो डेसिमल ही एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 डेसिमल 1 2 मल्टीप्लाई 1 कर दो। 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13, 1 कैरी, 11 3 जा 33 और 1 34, डेसिमल लग जाएगा तो डिजिट के बाद यहाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹34.32। ये आपका सेकंड सम का आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड सम देखिए क्या कहते हैं। इफ़ 1 डजन बनाना कॉस्ट इज ₹60, वट वुड बी कॉस्ट ऑफ 8 बनानाज। अब आपको क्या करना है, यहाँ 1 दर्जन को कन्वर्ट कर देना है थिंग्स में, कि 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। तो 1 दर्जन बनाना में कितने बनाना आ जाएंगे, 12। तो 1 दर्जन की जगह हम कितने लिखेंगे, 12। ओके, तो देखिए थर्ड सम, यहाँ पहले लिख लें 1 डजन इज इक्वल टू 12। क्लियर, पहले कर दें इस बात को क्लियर आप। फिर कॉस्ट ऑफ 12 बनानाज इज ₹60। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, पहले 1 बनाना की कॉस्ट निकालनी ज़रूरी है। और फिर कॉस्ट ऑफ 8 बनानाज क्या आ जाएगा, 12/60 मल्टीप्लाई 8, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 और 5 8 जा 40, क्या आ गया, ₹40 क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। फोर्थ सम देखिए क्या कहता है। फोर्थ सम में कहता है इफ़ 26 बॉल पेन कॉस्ट, इफ़ 26 बॉल पेन कॉस्ट इज ₹78, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 सच पेन्स। तो कॉस्ट ऑफ 26 पेन कितनी, ₹78। कॉस्ट ऑफ 1 पेन 78/26 और कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स 78/26 मल्टीप्लाई 18, 26 3 जा कितना होता है, 78, सीधा कट जाएगा और यह आ जाएगा 18 3 जा 54 इसका आंसर आ गया कि 18 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। ओके, फिफ्थ सम देख लीजिए क्या कहता है। ए कुक अर्न ₹4,800 इन 4 वीक्स, हाउ मच डज ही अर्न इन 12 वीक्स। तो जो कुक है, खाना पकाने वाला है, वो 4 वीक में 4,800 रुपीज़ कमा लेता है। तो 12 वीक्स में वो कितने रुपए कमाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, अर्न इन 4 वीक्स, अर्निंग इन 4 वीक्स। 4 वीक्स की अर्निंग कितनी है इसकी, ₹4,800। अर्निंग इन 1 वीक की निकालेंगे, पहले आप 1 वीक की निकालेंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अर्निंग ऑफ 12 वीक्स क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए बेटा, कैंसिल आउट करने के अपने आज सभी के अलग वेज होते हैं। तो
तो बेटा कैंसल आउट करने के अपने सभी के अलग वेज होते हैं। कोई इसको और इसको कैंसल आउट कर सकता है, कोई इसको और इसको कर सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ऊपर ऊपर वाले कभी कैंसल आउट नहीं होते, नीचे नीचे वाले कभी कैंसल आउट नहीं होते। ये 4 है, ये कितना है 4। तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14। ये आ जाएंगे आपके रुपीज। 6 सम देख लीजिए क्या कहता है। इफ़ 5 ग्रोस क्ले बॉक्स कॉस्ट रुपीज़ 21,600। ये कहता है 5 ग्रोस क्ले बॉक्स की कॉस्ट इतने रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच क्ले बॉक्सेस। 9 सच क्ले बॉक्सेस की कॉस्ट निकालनी है। तो इसने हिंट दे दिया कि 1 ग्रोस को हम कितने के इक्वल लेंगे, 144 के। 1 ग्रोस 12 डजन के। 12 डजन का मतलब है एक दर्जन में 12 चीज़ें, और 12 में फिर क्या हो जाएंगी, 144 हो जाएंगी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ 5 ग्रोस क्ले रुपीज़ 21,600। क्लियर। कॉस्ट ऑफ 1 ग्रोस क्ले। 1 ग्रोस क्ले कितने के इक्वल हो गई, 1 ग्रोस क्ले कितने के इक्वल है, 144 के। 144 के है, तो आप क्या करेंगे, इसको 160 और ये क्या आ जाएगा, बाय में 144। अगर 144 के है तो आप 144 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ 9 ग्रोस क्ले बाई 144 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 से कर दीजिए, 6 4 से कीजिए सीधा, 4 12, 4 5 जा 20, 4 4 जा 64 00। फिर कर दीजिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 पे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, और ये आ जाएंगे आपके 1350 रुपीज़। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 5 लेने से आंसर नहीं निकल रहा है। अगर इसके नीचे आप 5 करेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है। इसने यहाँ हिंट में दे दिया कि 144 थिंग्स लेनी है आपने, तो 144 से ही इसका आंसर सही निकला है। ओके, 7th सम देखिए क्या कहता है। 8 स्कोर्स, स्कोर देखिए, अब स्कोर में क्या होता है, 1 स्कोर 20 के इक्वल। तो 8 स्कोर ऑफ बनानाज कॉस्ट इज रुपीज़ दिस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 बनानाज। तो क्या करेंगे, ये था आपका 6th सम। 6th, अब क्या आ जाएगा 7th। अब ये कहता है कि 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। तो 8 स्कोर क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 8, 160 के इक्वल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ये कहता है 160 बनाना कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखिए, कॉस्ट ऑफ 160 बनाना कितना है, रुपीज़ 384। क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ 1, पहले हम क्या करेंगे, 1 की कॉस्ट ऑफ 1 बनाना 384 बाय 160, कॉस्ट ऑफ 85 बनानाज। बनाना आ जाएंगे 384 बाय 160 मल्टीप्लाई 85। क्लियर। 4 पे कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24,
फिर 4 पे 8 पे कीजिए, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 पे कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 12 और 17, 12 मल्टीप्लाई 17 करिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 84 मल्टीप्लाई 12, 402, तो आंसर आ जाता है ₹204। ओके, ऐसे आपका 7th सम निकल गया बेटा। 8th सम देखिए क्या कहता है। 8th, इफ़ 2 डजन नोटबुक्स कॉस्ट इज रुपीज़ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑफ नोटबुक। टू डजन कितने के इक्वल हो गई? 24 के। और 1 स्कोर कितने के इक्वल हो जाएगा? 20 के। तो 24 कॉस्ट ऑफ, अब आप ऐसे बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 24 नोटबुक्स इज इक्वल टू ₹960। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक 960 बाई 24, और कॉस्ट ऑफ 20, 1 स्कोर बोला है ना इसने, 1 स्कोर मीन्स 20 नोटबुक्स, 960 बाई 24 मल्टीप्लाई 20, 24 4 जा होता है 96 और 0, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, 1 0 और 2 0, तो 800 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आपका 8th सम हो जाता है यहाँ। 9th में क्या कहता है? विच इज़ बेटर बाय, कौन सा अच्छे से खरीदा गया। तो देखिए क्या लिखा है इसने 9th में, 3 लीटर मिल्क फॉर ₹105 और 5 लीटर मिल्क ₹180। तो इसके अगर निकालें, 1 लीटर का निकाल लें तो 105 बाई 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, क्या आ जाएगा? ₹35। 1 लीटर की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 35 रुपीज़। और इसमें अगर 1 लीटर की कॉस्ट निकालें तो क्या आ जाएगी? 180 बाई 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ये 1 लीटर की कॉस्ट आती है ₹36। तो इसमें देखिए कम कॉस्ट किसकी है? 3 लीटर मिल्क, जो 105 रुपीज़ में ख़रीदा गया। तो जो कम रुपए की चीज़ होती है उसको हम आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो 3 लीटर मिल्क ₹105। ऐसे ही बी पार्ट करेंगे आप। बी पार्ट में 2 किलोग्राम ओनियन दे रखा है, कितने रुपीज़ में? ₹130। तो 1 किलोग्राम ऑनियन निकालेंगे तो 130 बाई 2 कितना आ जाएगा? 65। इसमें आ जाएंगे ₹65। और यहाँ अगर आप 5 किलोग्राम ऑनियन के निकाल लें, ये आते हैं आपके 310 रुपीज़ में। तो 1 किलोग्राम ऑनियन कितने आ जाएंगे? 310 बाई 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, तो इसमें कॉस्ट आती है 62 रुपीज़। तो जो कॉस्ट कम है वो हम आसानी से ख़रीद सकते हैं। बेटर बाय का मतलब है कि आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो जिसकी कॉस्ट कम है, जो जिस चीज़ की कॉस्ट कम है उसी को तो हम आसानी से ख़रीदेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि एक जो सब्ज़ी बेचने वाला आता है, अगर आपको एक जो ऑनियन देता है वो 20 रुपीज़ किलो देता है, ठीक है, मान लीजिए ये, और एक आपको 15 रुपीज़ किलो देता है, तो आप किसके ख़रीदेंगे? 15 वाले के ख़रीदेंगे ना। आप ज़्यादा रेट वाले क्यों ख़रीदेंगे? तो कम रेट वाली चीज़ ख़रीदनी है तो वो बेटर बाय है कि आसानी से ख़रीद सके, खुश हो के ख़रीद सके। जिसका चीज़ वही है, एक का रेट ज़्यादा है, एक का रेट कम है, तो जिसका रेट कम है आप वही चीज़ अच्छे से ख़रीदेंगे और आसानी से ख़रीद पाएंगे और खुश होकर भी ख़रीदेंगे। तो यहाँ कम रेट वाली को प्रेफरेंस दी गई है, तो कम रेट वाली आपकी इधर आती है और यहाँ ये आती है, और आपकी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आसान भी है, मुश्किल नहीं है। निकाल कर देखिए, प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है बेटा, जब आप निकाल कर देखेंगे तो ये भी आसान है
और नहीं आता है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।